बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में रवा की दाल बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार दाल है और इसको खाकर आप बाकी तमाम दालों का टेस्ट भूल जाएंगे। ये एक यूनिक दाल है जो कि बहुत ही कम बनाई जाती है। वैसे तो घरों में मसूर की दाल, चने की दाल, लोबिया वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन ये दाल जिसको कि रेड मूंग भी कहते हैं या लाल मूंग की दाल भी कहा जाता है, ये बहुत कम बनाई जाती है, लेकिन ये जायके में बहुत ही मज़े की होती है कि इसको खाकर आप गोश्त का जायका भी भूल जाएंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप रवा की दाल ले ली है और उसको मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है, तो मैंने इसको भिगोया नहीं है। अब मैंने एक प्याज लेके इसे चॉप करके कुकर में डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, उनको भी चॉप करके मैंने डाल दिया है। और यहाँ मैंने 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर के डाल दिए हैं, यानी लाल मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। और हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून नमक के डाले हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी का डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ड्राई खुश्क धनिया डाल दिया है और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी के डाल दूँगी और इसको बॉयल आने दूँगी। जब बॉयल आ जाएगा दाल में, तो अब मैं इस पे कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और उसको 20 मिनट के लिए पकने दूँगी मीडियम आंच पे। तो मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट पकाने के बाद जब मैंने इसको खोला है, तो यहाँ पर हमारी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अगर आप इसको देगची में पका रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसको 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है और पानी भी 2 गिलास की बजाय 3 से 4 गिलास डालने हैं, अगर आपने दाल को भिगोया नहीं है। नहीं तो इसको दाल को आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। मैंने कुकर में बनाया है, तो यहाँ पर अब मैं दाल को अच्छी तरह से चम्मच के साथ घोट लूँगी, यानी प्रेस करके इसको मैश करूँगी थोड़ी सी दाल को, ताकि दाल जो है वो इसमें थोड़ी सी मैश हो जाए, तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ हमारी दाल गल चुकी है और इसको मैंने चम्मच के साथ अच्छी तरह से घोट लिया है, अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद। और नीचे से आग भी जो है वो लो कर दी है, यानी लो फ्लेम पर मैंने इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ प्रेस कर करके इसको मैश किया है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है। जब दाल बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी तो आपने इसको मैश करना है और अब इसको हमने हल्की आंच पे एक तरफ कर देना है और यहाँ हम इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे। तो अब फ्राई पैन में मैंने 1/2 कप के करीब इसमें मैंने ऑयल का डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने अब ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हमने आंच जो है वो मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पर हमने तड़का नहीं तैयार करना है, क्योंकि इससे हमारी चीज़ें जल सकती हैं। तो अब मैंने इसमें लहसुन के 2 से 3 जवे ले लिए थे, उनको चॉप करके ऑयल में वो डाल दिया है। तो जब हमारे लहसुन के जवे थोड़े से फ्राई होने लगेंगे, तो इसमें मैंने 3 से 4 अदद गोल वाली लाल मिर्चें जो खुश्क वाली मिलती हैं वो मैंने डाल दी हैं और इसके बाद 2 ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें। यहाँ मैंने 1 टीस्पून अब ज़ीरा डाल दिया है और ज़ीरा डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ज़ीरा फ़ौरन ही जलने लग जाता है। यहाँ हमने आग बंद कर देनी है और ये तड़का जो हमारा तैयार है इसे हमने दाल पर डाल देना है। तो दाल हमारी यहाँ पे तैयार है तड़का डालने के बाद और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार हो गया है। तो यहाँ अब हमारी दाल तैयार है। अब हम इस तड़के को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और नीचे दाल के नीचे जो फ्लेम है वो लो है और अब हमने फ्लेम को भी दाल के नीचे से भी बंद कर देना है और दाल के ऊपर हम यहाँ पे गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो मैंने 1/2 टीस्पून इस पर गरम मसाला स्प्रिंकल किया है। तो अब हमारी दाल सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको नान और बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आप तक अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।